नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक खास वायरस स्लैप्ड चीक वायरस की। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित होता है तो उसके गाल लाल लाल दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने अभी उसके गालों पे जबरदस्त थप्पड़ लगाए हों, जिसकी वजह से लालिमा लिए हुए गाल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कई और तरीके भी होते हैं गाल लाल करने के, है ना। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें इस वायरस के बारे में समझना होगा, ये भी देखना होगा कि जानलेवा है या नहीं। हालांकि आज के समय में ये जो वायरस है यह खासतौर पे अमेरिका में फैल रहा है, यूएस में। लेकिन आज के समय में कोई बीमारी कब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को पार करके कहाँ जाएगी पता नहीं चलता। तो न्यूज कह रही है कि व्हाट इज स्लैप्ड चीक वायरस, द कॉन्टेजियस डिसीज ऑन द राइज इन द यूएस। क्या है, इससे जुड़े मामले समझते हैं। दरअसल ये जो स्लैप्ड चीक वायरस है, यह वायरस को अगर हम लोग साइंस की भाषा में समझे तो इसको कहा जाता है पर्वो वायरस 19। पर्वो वायरस 19 के रूप में ये जाना जाता है। यह लोगों के गाल लाल करता है। जनरली यह जो वायरस है ये बच्चों को प्रभावित करता है और 5 से 9 वर्ष की उम्र में 40% के लगभग बच्चों को यह प्रभावित कर चुका होता है। समस्या इतनी ज्यादा है कि फिलहाल आज के समय में हेल्थ अलर्ट जारी कर दिया गया है यूएस में। यूएस का एक खास सेंटर है, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसने कह दिया है कि मामले बहुत बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग फिलहाल स्लैप्ड चीक वायरस के लिए हेल्थ अलर्ट इशू कर रहे हैं, जिनमें खासतौर पे 3 प्रकार के लोग। पहली बात, प्रेग्नेंट महिलाएं। दूसरी खास बात, ब्लड डिसऑर्डर वाले लोग, और जो एनीमिया से जूझ रहे हैं वो, और जो वृद्ध हैं वो। इन्हीं चीजों में थोड़ा ध्यान रखें और खुद को सेफ रखें। तो वहां पर समस्याएं ज्यादा हैं और वहां पर ज्यादातर लोगों के गाल आज के समय में लाल लाल दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को अधिक प्रभावित कर रहा है, तो बच्चों की समस्याएं ज्यादा हैं, उनकी स्किन पे हमें लाल लाल की स्थिति देखने को मिलती है। ये जो वायरस होता है, यह वायरस जनरली सर्दियों से गर्मियों में जाते समय देखा जाता है। जब सर्दियों का मौसम समाप्त हो रहा होता है, वसंत चल रही होती है, गर्मियां आ रही होती है, तो उस दौरान हम देखते हैं कि इस वायरस का संक्रमण तेज हो जाता है और फिर दिक्कतें देना शुरू करता है, जिस वजह से इसे यूएस में मिनी प्रकोप के रूप में भी जाना जाता है। यूएस का मिनी प्रकोप इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यह वायरस एक व्यक्ति के जीवन काल में उसको कभी ना कभी छूता जरूर है। कोई भी व्यक्ति होगा उसको एक बार जीवन में इस वायरस का अनुभव जरूर होगा, उसके गाल जरूर लाल होंगे, यह वो पाएगा ही पाएगा। तो यह वहां की एक स्वाभाविक स्थिति बनी हुई है। इसी वजह से आंकड़े हमें यह बताते हैं कि 5 वर्ष की उम्र तक जनरली 10% लोग इस वायरस की चपेट में आ जाते हैं। वहीं 20 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते लगभग 50% लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं, और 40 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते जनरली 70% यूएस के नागरिक इस वायरस की चपेट में आ चुके होते हैं। तो सबको ही छूता है वायरस, ये हमें देखने को मिलता है। और इस वायरस के लक्षण भी ऐसे हैं जो आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ खास लोगों में ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि बच्चों में गाल लाल हो जाते हैं, यहाँ पता लगता है। इसके अलावा बुखार की स्थिति, सबको नहीं, किसी किसी को बुखार हो जाएगा, सर दर्द रहेगा, इसके अलावा मांसपेशियों में दर्द रहेगा, ये सब चीजें होंगी। वयस्कों के मामले में यह होता है कि आपकी मांसपेशियों में दर्द होगा, पैरों में दर्द होगा, छाती में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, ये सब स्थिति चलेगी। इस प्रकार से आपको पता लगेगा कि वायरस की चपेट में आप लोग आ चुके हैं। चीजें क्लियर, बढ़िया। अब ये वायरस की खास बात यह भी है कि ये वायरस एक बार में समाप्त नहीं होता। मान लीजिए किसी बच्चे को हो गया तो 7 से 10 दिन तक लक्षण दिखाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर कुछ हफ्तों बाद फिर वापसी करेगा, फिर थोड़े दिन प्रभावित करेगा, फिर चला जाएगा, फिर कुछ हफ्तों में फिर वापसी करेगा। इस प्रकार की स्थिति रहती है। वयस्कों के मामले में 1 से 3 हफ्ते तक इसका असर रहता है, लेकिन बाद में फिर चीजें मानी जाती है कि बदल भी सकती है, वरना दोबारा से ये हफ्तों में घूमेगा और आपको परेशानी देगा ही देगा। तो हेल्थ अलर्ट है, जरूरी है कि कुछ सावधानियां बरतें, और सावधानी बरते हुए चीजों को आप संभालें। इस वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है, तो वैक्सीन नहीं है तो बचाव के रूप में आपको संभालना होगा मामला। तो प्रेग्नेंट महिला हो, चाहे आप ब्लड डिसऑर्डर वाले हो, एनीमिक हो या वृद्ध हो, जरूरी यह है कि जब कभी भी ऐसी स्थिति देश में चल रही हो तो बार बार हाथ धोएं। जैसे कोरोना के मामले में किया था ना, इसके मामले में भी बार बार हाथ धो करके बचा जा सकता है। साथ साथ अगर आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऑलरेडी स्लैप्ड चीक वायरस से ग्रसित है, उसके पास ना जाएं, उससे ना मिले, तो भी आप बच सकते हैं। महिलाओं को खास तौर पे इसके लिए सचेत किया जाता है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वीमेन्स होती हैं, प्रेग्नेंट वीमेन की स्थिति में यह होता है कि यह वायरस उनके गर्भ के बच्चे तक को प्रभावित कर सकता है, तो इसलिए उनको खास एहतियात बरतने के लिए सलाह दी जाती है। तो ये कहानी, हालांकि ये जानलेवा नहीं है, ठीक हो जाता है कुछ समय के बाद। तो इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है कि पर्वो वायरस B19 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार इसका मिनी प्रकोप लगभग हर 8 से 10 सालों में होता है। वर्तमान में इसके लिए कोई वैक्सीन लगभग नहीं उपलब्ध नहीं है। ब्लड डिसऑर्डर वाले लोगों में इसकी वजह से क्रॉनिक एनीमिया हो सकता है, और अमेरिका में ज्यादातर लोगों को अपने जीवन में किसी न किसी समय इसका सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए बता चुका हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर, तो आप लोग उत्तर इसका आंसर में कमेंट कर दीजिए। तो आपको कमेंट करना है, अभी करना है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। बाकी साथियों तक भी वीडियो को शेयर करना है, ये काम आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, वहीं इसके अलावा
बने रहना है ऐसी वीडियोस के लिए संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे। प्रश्न का उत्तर बहुत लोग कहते हैं कि बता दीजिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अमेरिका बता चुका हूँ, बार-बार आता है, तो जनरली 3-4 वर्ष के अंतराल में, 2 वर्ष के अंतराल में देख लिया जाता है कि वायरस रिपीट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या है। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। तो बाकी बातें करेंगे हम लोग हमारी अगली वीडियो में, लेकिन आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।